डियर स्टूडेंट नमस्कार, मैं सुंदर सिंह आपका वेलकम करता हूं अपनी वाईटी की क्लास के अंदर। और प्यारे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं आरआरबी के बारे में, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं, रिसेंट एक नोटिफिकेशन इशू हुआ है। ये जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने एक नोटिफिकेशन इशू हुआ है। इस नोटिफिकेशन में जो पॉइंट हमारे सामने जो बातें आई हैं वही मैं आपसे शेयर करूंगा यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है, मैं थोड़ा इसको इनलार्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, थोड़ा इनलार्ज हो जाए किस तरीके से। ठीक है जी। तो बच्चे, मैं आपको बता रहा था, इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहली बात, सेकंड फेज का ये जो एग्जाम है उसके बारे में है। और इसका सीबीटी जो है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है, ये कब होगा, उसकी डेट्स क्या है, क्या क्या चीज़ें हमें इसमें याद ध्यान से लेकर चलनी है, वो सारी पॉइंट हम इसमें शेयर करेंगे। और कॉल लेटर आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी स्टूडेंट का जो है इसमें एग्जाम कब होगा, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपसे एक एक करके शेयर की जाएगी। देखिए, आरआरबी टॉप पोस्ट एग्जाम होता है 100 मार्क्स का, जैसे कि आप जानते हैं। ठीक है ये। और इसमें 90 मिनट्स आपको मिलते हैं। तो मुझे मुझे लगता है कि इसके अंदर सबसे अहम बात पता क्या होती है, आपका होता है स्ट्रैटेजी, कि आप स्ट्रैटेजी क्या अपना रहे हैं। तो स्ट्रैटेजी भी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इसके अंदर। लेकिन चलिए, पहले थोड़ा कुछ बातों को हम डिस्कस कर ले, जो बातें यहाँ समझाई गई हैं, जो बताई गई हैं, उनको लेकर के हम यहाँ एक स्ट्रैटेजी बना लेते हैं। तो बेटा, सेकंड फेज का ये हमारा है आरआरबी का जो है। और सबसे पहली बात है, सेकंड फेज का फर्स्ट स्टेज है। जब फर्स्ट स्टेज शुरू होता है, कुछ बच्चे पहले परेशान होने शुरू जाते हैं कि हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया, हमारा एग्जाम कब होगा। तो उसको लेकर टेंशन नहीं लेना, ये फर्स्ट स्टेज हो रही है। सीबीटी इस पर एग्जाम होगा और विल बी हेल्ड ऑन 16 जनवरी को होगा 2021 को। ठीक है, और 30 तक चलेंगे। तो 16 से लेकर 30, 16 से लेकर के 30 तक ये इसमें आपके एग्जाम चलेंगे। 31 मतलब 30 जनवरी कह लीजिए आप, तो 30 जनवरी तक आपके एग्जाम होंगे इसके अंदर, ये ध्यान रखिए। तो ये बड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है जो मैंने आपसे शेयर की है। ओके, ध्यान रखिए। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर, जो हमें ध्यान रखनी है। फॉर द देखिए, सेकंड में कहा गया, फॉर द कैंडिडेट शुड schedule in this phase link for viewing the exam city and date, downloading for free traveling authority for SC/ST candidates will be made available for RRB website। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है अलाउंस दिया जाए, ट्रेवलिंग अलाउंस जो है, तो उसके बारे में आप जो है वहां से जो अथॉरिटी, जो भी कंसर्न अथॉरिटी है, उससे आप उसको क्लेम कर सकते हैं। ठीक है जी। और वेबसाइट से जो है 6 तारीख से पहले आपने इसको लेना है बेटे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो कि 6 से पहले पहले आपने उसको क्लेम करना है, जो हमें ध्यान रखना है। राइट। तो साथ साथ मैं रिमूव करता जाता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा सा ओवर राइटिंग ना हो, समझने में कोई मुश्किल ना हो। ठीक है जी। सबसे अहम बात जो है इसके अंदर, थर्ड पॉइंट पर अगर आ जाए, डाउनलोड ई लेटर्स, ई कॉल लेटर, जो आपके एडमिट कार्ड के लीजिए आप, विल स्टार्ट 4 days प्रायर, 4 दिन पहले। कुछ बच्चे पहले हल्ला मचा देते हैं कि हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया, ये नहीं आया। तो लगभग 4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा आपके सीबीटी से पहले। तो सीबीटी जिस दिन आपका होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उससे 4 दिन पहले मात्र आपको इशू किया जाएगा। ओके। और मैं पहले बता चुका हूँ 100 मार्क्स का है। ठीक है, 100 क्वेश्चन कह लीजिए आप जो है इसमें। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। और ये ध्यान रखिए, 90 मिनट्स आपको इसमें मिलता है। तो छोटी छोटी बातें मैं पता होगी तो चीज़ों को अप्लाई करने में हमें आसानी रहेगी। ओके, चलिए और देख लीजिए, समझ लिए, कुछ और बातें हम डिटेल्स को समझ लेते हैं। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये, नेसेसरी इंटीमेशन इज आल्सो बीइंग सेंट टू दोज कैंडिडेट्स, जो आवश्यक जानकारी वो भी दी जाएगी आपको। ठीक है। और इन सेकंड फेज के अंदर, टू देयर ईमेल एंड मोबाइल नंबर्स गिवन इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो भी आपने ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दिया है, उसके माध्यम से आपको पूरी जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। तो अपने ईमेल आईडी को एक्टिव करते रहिए। ऐसा ना हो कि आपने एक बार उसको जनरेट कर दिया, 2 महीने तक उसको टच नहीं किया, वो इनएक्टिव हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। तो उसको सक्रिय रखिए। ठीक है जी। रिमेनिंग कैंडिडेट्स विल बी स्केड्यूल्ड इन सब्सिक्वेंट फेजेस। ऐसा नहीं है कि भाई सेकंड फेज में जो है ये पहला सीबीटी हो रहा है, बाकी बच्चे जो बच्चे वो कैसे करेंगे, उनको बाद में उनका कराया जाएगा। ठीक है, ये सेकंड फेज का पहला सीबीटी है। ऐसे सीबीटी 2 आएगा, सीबीटी 3, ऐसे करके एग्जाम लेंगे। बच्चे बहुत अप्लाई करते हैं, ये तो आप जानते हैं आरआरबी के अंदर। काफी बच्चों के डाउट्स रहते हैं, क्वेरीज रहते हैं, जो पूछना चाहते हैं। वो कभी उनके सर्टिफिकेट्स के बारे में होते हैं, कभी उनके पर्सनल क्वेरीज होते हैं। तो हेल्प डेस्क तैयार किया गवर्नमेंट ने, जहां पर आप आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के हेल्प डेस्क टाइप करके
आप अपने क्वेरीज का सॉल्यूशन समाधान पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो ये बहुत सिंपल सी बात है। तो हेल्प डेस्क की जो है आपको सुविधा दी गई सरकार की ओर से। 7 में बताया गया कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेफर ओनली द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी। देखिए फ्रॉड बहुत चल रहा है, जब ऐसी चीजें आती हैं तो फ्रॉड भी साथ में जुड़ जाता है। उस फ्रॉड से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, लेटेस्ट जो अपडेट हैं उनको आपने समझना है, लेटेस्ट अपडेट्स को कि कौन कौन से अपडेट्स है, और केवल आरआरबी की वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर, फेक वेबसाइट पर आप जो है ना जाएं, वरना वहां से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको फेक ही मिलेगी। तो ध्यान रखिए, इफ यू आर लुकिंग फॉर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, सही जानकारी आप चाहते हैं तो सही वेबसाइट से आपको मिलेगी वो। ओके, और क्योंकि जो गलत जानकारी वो तो आपको मिसलीड करती है, वो गलत डायरेक्शन में आपको ले जाती है। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे, राइट। ये छोटी छोटी बातें अगर आप अपना लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि पेपर की तैयारी और उसके बारे में कब उसका जो है वो आने वाला है एडमिट कार्ड, ठीक है, छोटी छोटी बातों की जानकारी आप सही तरीके से ले सकते हैं, राइट। मैंने आपको सारी बातें समझा दी हैं। ये नोटिफिकेशन आपने देखा होगा, लेकिन कई बार बच्चे देख करके एक दो लाइन को पढ़ते हैं ऐसे, फिर उसको इग्नोर कर देते हैं। तो एक एक बात की जानकारी जब होगी तो सही तरीके से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। तो 3-4 चीज़ें हाईलाइट हुई हैं, ध्यान रखिए कि ये सेकंड फेज का हमारा जो है, ये सेकंड फेज का हमारा जो है एग्जाम है, सीबीटी 1 है, सीबीटी 2 भी आएगा और बाकी एग्जाम भी होंगे। लिंक के बारे में बात हुई है, 4 दिन पहले आपको इशू होगा, तो मैंने हाईलाइट्स बता रहा हूँ मैं आपको, मुख्य बिंदु क्या है इसके, तो मुख्य बिंदु कौन से हैं, ठीक है जी। इसके अलावा सेकंड फेज का ईमेल के माध्यम से, मोबाइल नंबर्स के माध्यम से कर सकते हैं, और जो बाकी कैंडिडेट्स हैं बाद में उनके सीबीटी होंगे। ओके, और ऑफिशियल वेबसाइट पे आपने ट्रस्ट करना है, किसी फेक वेबसाइट में आपने उसमें इसको चक्कर में नहीं पड़ना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने, रिक्रूटमेंट बोर्ड ने इसको जारी किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं गवर्नमेंट की मोहर भी लगी है, तो ये जानकारी बड़ी ऑथेंटिक हो जाती है। अब प्यारे बच्चों, थोड़ा स्ट्रैटेजी की बात करें तो स्ट्रैटेजी के लिए आपको अगर हमारे साथ पढ़ना है, जुड़ना है, देखिए रेलवे का उद्देश्य ना हो, भैया इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, ठीक है जी। देखिए इंग्लिश जो है कौन कौन से इस एग्जाम में आती है, इंग्लिश इसमें नहीं आती, लेकिन जो बाकी एग्जाम है CHSL, स्टेनो, SSC CGL, CPO, NDA, CDS, सभी एग्जाम में इंग्लिश आती है। तो आपका उद्देश्य केवल RRB ना होकर के बाकी एग्जाम भी होने चाहिए, और उसके लिए आपने मेरे साथ जुड़ना है। और कहाँ जुड़ना है, अनअकैडमी पर। अनअकैडमी पर आप जुड़िए, शाम को 6 बजे 6 PM मेरी क्लास होती है रेगुलर। तो 6 PM अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पर आप जो है, मैं आपको वो उस अप्रोच से प्रैक्टिस कराऊंगा जो एग्जाम में चाहिए होती है। और जब उस अप्रोच से आप तैयारी कर लोगे, देन जो लैकनेस जो है, जो कमी है, जो आपकी प्रैक्टिस में एक लैकिंग आउट है, वो नहीं होगा। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़िए, एकाग्रता के साथ आगे बढ़िए, और अपने आप का अपना सिलेक्शन ले लीजिए। तो RRB देना है, उसका इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ में दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन भी करनी है, और उसके लिए अभी फिलहाल जो बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है जी, अनअकैडमी। तो अनअकैडमी पे सुंदर सिंह के नाम से मेरी ID है। और जब भी आप, एक छोटी सी बात और समझा दूं, जब भी आप लर्निंग ऐप से, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को पहले डाउनलोड करेंगे अपने फोन के प्ले स्टोर से, लर्निंग ऐप के अंदर आपने एक रेफरल कोड डालना, सुंदर SSC, जो ऊपर चल रहा है, देखिए मेरे टेक्स्ट उस स्क्रॉल के अंदर, स्क्रॉल टेक्स्ट में आप चेक कर लीजिए, सुंदर SSC, उसको आप डालेंगे तो उससे आपको जब एडमिशन हमारे यहाँ लेंगे अनअकैडमी पर, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। सो दिस वे आउट हाउ यू कैन कॉर्पोरेट योर सेल्फ ओके विद मी राइट नाउ। तो ये तरीका किस प्रकार आप अपने आप को मुझसे जोड़ सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और जो है पढ़ सकते हैं। और क्लास हमारी जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है, शाम को 6 बजे होती है। ठीक है जी, मेरे कौन कौन से बैचेज आ रहे हैं नए साल पर, मैं सारी बातें आपसे शेयर करूंगा एक एक करके। तो बच्चों आज के इतने काफ़ी है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और जल्दी आपसे मुलाकात होगी। ठीक है जी, तो जल्दी हम आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे आगे जो है, और प्लीज़ आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू सो मच, नमस्कार।